नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज पूरी दुनिया की नजर जिस मुलाकात पर है वो अब से 10 घंटे बाद होगी। रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होगी व्हाइट हाउस में। बाइडेन के साथ मीटिंग में चीन और पाकिस्तान पर चर्चा होगी। मोदी और बाइडेन मीटिंग में कोरोना के खिलाफ जंग पर भी बात होगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल कमला हैरिस से मुलाकात की, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, और कई कंपनियों के टॉप सीईओ से मुलाकात की है। इंडिया टीवी पर आप मोदी बाइडेन मीटिंग का हर अपडेट सीधे वॉशिंगटन से देखेंगे, जो पहुंचाएंगे देवेंद्र पराशर। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। दुनिया के सबसे पुराने और प्रभावशाली लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख आज जब मुलाकात के लिए बैठेंगे तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब टेबल पर आमने सामने बैठेंगे तो चर्चा के कई बिंदु रहेंगे। प्रमुखता की बात करें तो चीन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कोरोना, क्लाइमेट चेंज, ये सारे मसले इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत के टेबल पर रहेंगे। हालांकि इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात और बातचीत पहले हो चुकी है, लेकिन जो बाइडेन राष्ट्रपति बने उसके बाद ये पहली औपचारिक मुलाकात है। अभी के समय में इन दोनों ही नेताओं और देशों को ऐसा लग रहा है कि वैश्विक समस्याएं, क्षेत्रीय समस्याएं और द्विपक्षीय मुद्दे ऐसे हैं जहां पर इन दोनों को ही एक दूसरे के और करीब आना होगा। कैमरा पर्सन जहान के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, वॉशिंगटन। जैसा कि देवेंद्र पराशर ने बताया कि आज मोदी और बाइडेन की मीटिंग में कोरोना के खिलाफ जंग पर चर्चा होगी। अमेरिका भी कोरोना का बुरी तरह से शिकार हुआ है। आपको हैरान करने वाली हम तस्वीर दिखाते हैं जो वॉशिंगटन की है, जहां कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की याद में सफेद झंडे लगाए गए हैं। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं कोविड मेमोरियल की है, क्योंकि लाखों लोगों की जान गई अमेरिका में कोविड से, और इन लाखों लोगों की याद में ये आप देख रहे हैं कि व्हाइट फ्लैग्स लगाए गए हैं, और जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो भी वहां पर उनको याद करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आप देखिए कि जो फ्लैग्स इसमें लगाए गए हैं, लोगों ने अपनों को याद किया है, उनके लिए उन्होंने संदेश छोड़े हैं, और हर एक फ्लैग ये बताता है कि किस तरह से कोरोना की मार झेला है अमेरिका ने। और यहाँ पर 6.5 लाख से ज़्यादा झंडे मौजूद हैं। तो ये आप वॉशिंगटन में देख रहे हैं, एक तरह से एक मैदान में कोविड में मारे गए लोगों को याद किया जा रहा है वॉशिंगटन में। और उसके मद्देनज़र इस ग्राउंड में आप देखिए कि सफ़ेद सफ़ेद जो झंडे लगाए गए हैं, एक नहीं दो नहीं, वहां लिखा हुआ है 6,78,584। जी हां, 6,78,584 फ्लैग्स हैं, मतलब इतने लोगों की मौत हुई है कोविड से। देवेंद्र पराशर ने वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से खास रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वहां है वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, और इस मॉन्यूमेंट के कैंपस में आपको सफेद चादर सी नजर आ रही है। आखिर क्या है इसकी कहानी, क्यों ये सफेद चादर सी दिख रही है? असल में ये झंडे हैं और कागज के झंडे हैं, और पूरे कैंपस को आप देखें तो ऐसा लगता है कि हर जगह झंडा ही झंडा। लेकिन ये झंडा आखिर क्यों लगाया गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब मुलाकात करेंगे तो क्या इस झंडे से संबंधित भी कोई बातचीत होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। और ये झंडे इसलिए लगाए गए हैं कि ये कोविड से संबंधित है। अमेरिका में कोविड से जो मौतें हुई हैं उनकी याद में, उनके श्रद्धांजलि पूर्वक लोगों ने यहाँ पे झंडे लगाए हैं। उनके परिवार के लोग यहाँ पर आते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अमेरिका में तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा कोविड के केसेस हुए, और उसमें से जो मौतें हुई हैं वो 6,80,000 के लगभग। और उन्हीं परिवार के लोगों ने यहाँ पर झंडा लगाया है, और ये याद दिलाने के लिए कि आखिर कोविड की लड़ाई कितनी ज़बरदस्त है, और ऐसे में वैक्सीनेशन का जो अभियान है कितना सुचारूपूर्वक चलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की बातचीत जाहिर तौर पे कोविड के मसले पे होगी, और इस रणनीति पर होगी कि पूरी दुनिया को कैसे इस महामारी से बचाया जाए, वैक्सीनेशन कार्यक्रम किस तरीके से सुचारू तरीके से पूरा किया जा सके, और इसमें भारत और अमेरिका बराबर के साझीदार हैं। कैमरा पर्सन जहान शर्मा के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, वॉशिंगटन डीसी। आज जब मोदी और बाइडेन साथ बैठेंगे तो उनके बीच कोरोना के खिलाफ बात होगी। क्वाड के देश भी कोरोना से परेशान हैं, और क्वाड समिट में भी कोरोना से जंग और वैक्सीनेशन पर चर्चा होने वाली है। वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के पूरे कैंपस को अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि सफ़ेद चादर सी बिछी हुई है, या किसी चीज़ की खेती हो रही होगी पूरे कैंपस में, इसलिए हर जगह सिर्फ सफ़ेदी ही सफ़ेदी दिखाई देगी। सवाल ये है कि आखिर ये क्या है। जब नज़दीक जाकर देखते हैं तो असल में ये कागज़ के झंडे हैं,
और इन झंडों पे कुछ ना कुछ किसी न किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है, उम्र लिखा हुआ है, उनके जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख। ये झंडे आखिर क्या हैं? अमेरिका में कोविड से जो डेथ हुई है उनकी याद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये झंडे लगाए गए हैं, ताकि लोग यहाँ पे अलग अलग परिवार के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने झंडे लगाए हैं उस करीबी का जिसको उन्होंने खोया है कोविड की महामारी के चलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो बातचीत होगी या फिर क्वाड की जो बैठक होनी है, इन सारी बातचीत में और बैठकों में एक प्रमुख मुद्दा रहेगा कोविड की महामारी, क्योंकि ये लड़ाई अभी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अमेरिका पहुंचने से पहले ही ये बताया कि कोविड की लड़ाई किस प्रकार से पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ये लड़ाई चल रही है और उसे साझा लड़ाई के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ये कहते रहे हैं कि हमें साझा अभियान के तहत इस मानवता के खिलाफ जो बड़ी महामारी है उसे जूझना है, उससे जीतना है। वैक्सीनेशन को लेकर भी पीएम मोदी बार बार ये बताते रहे कि किस तरह से ये बहुत ज़रूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस चीज़ को कहते रहे हैं। हालांकि अभी भी आप अमेरिका में देखें तो ओवरऑल जो उनका पॉपुलेशन है उसका वैक्सीनेशन 50% से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर केसेस अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और वो चिंता का सबब बना हुआ है। जैसे टेक्सास की बात कर लें या फ्लोरिडा की बात कर लें तो ये वैसे राज्य हैं जहाँ पर अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं और जहाँ भी वैक्सीनेशन कम हुआ है वहाँ पर केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। ये सबक है इस बात के लिए कि वैक्सीनेशन का जो अभियान है किस प्रकार से हर जगह बहुत तेज़ी के साथ चलना चाहिए। और ऐसे में जब पीएम मोदी और जो बाइडेन की बातचीत होगी या फिर क्वाड देशों में जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता भी जब शिरकत करेंगे इन दोनों नेताओं के साथ, तो वहाँ पर एक साझा रणनीति बनेगी कि वैक्सीनेशन का अभियान किस प्रकार से और तेज़ी से चलाया जा सके, ताकि ये जो झंडे दिख रहे हैं इन झंडों की संख्या कम से कम हो सके। और ये सबक है कि वैक्सीनेशन चले और साथ ही कोविड के खिलाफ जो प्रोटोकॉल बताया जाता है वो प्रोटोकॉल किस तरीके से फॉलो किया जा सके, ताकि ये दुखद तस्वीर जहां आप देख रहे हैं कि सिर्फ झंडे ही झंडे नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद झंडे, ऐसी दुखद तस्वीर देखने को ना मिले। कैमरा पर्सन जहान शर्मा के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, वॉशिंगटन डीसी। देखिए, आपने देखा कि 6,78,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है अमेरिका में और वहां की आबादी कितनी है? करीब 40 से 50 करोड़। भारत की कितनी है? करीब 130 करोड़। और यहां पर अगर मौतों का आंकड़ा देखेंगे तो उससे बहुत कम है। उसकी वजह है कि सरकार ने वक्त रहते सही कदम उठाए और दूसरी बात है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरह से भारत में चलाई जा रही है उसी का नतीजा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन ड्राइव में जरूर जुड़ें और वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात को लेकर अमेरिका में रह रहे भारतीयों में भी काफी उत्साह है और पीएम मोदी जिस होटल में ठहरे हैं उसके बाद भारतीय मूल के लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए जमा थे। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर और कैमरामैन जॉन शर्मा ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस होटल में है उस होटल से बाहर का नज़ारा देखें। बहुत सारे इंडो अमेरिकी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? मैं सुनील सिंह हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे हैं। आज उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, जो बातचीत हुई, कैसी केमिस्ट्री दिखी आप लोगों को? ये तो हम लोगों को मालूम था पहले से कि ये पांडवों की सेना है, इसमें मजबूरी है सबको इसका साथ देना। अमेरिका हैज़ टू बी विथ इंडिया, अमेरिका हैज़ टू बी विथ जापान, अमेरिका हैज़ टू बी विथ ऑस्ट्रेलिया एंड सिमिलर माइंडेड कंट्री जो भी हों। सर, आपसे इसी सवाल को लें कि बाइडेन और मोदी की मुलाकात होने वाली है, उससे पहले कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। इंडो अमेरिकी रिलेशन को कैसे देखते हैं और कितना ये माइलस्टोन के तौर पे ये मुलाकात काम करेगा? ये अमेरिका की भी मजबूरी है, रूस ऑलरेडी वहाँ से जा चुका, 20 साल के बाद ये भी वापस आ गए, इनके पास और कोई चॉइसेस ज़्यादा है नहीं। इस बात को हंस के करे या रोके करे एक ही बात है, मगर हिंदुस्तान का रोल बहुत ज़बरदस्त है और हमारे जो नेता हैं मोदी जी, उन्होंने अपनी छाप दुनिया में बिछा रखी है। ये मैटर ऑफ टाइम है कि वो अपना धीरे धीरे अपने हिसाब से चल रहे हैं। ही डजंट स्पीक टू मच, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो काम करने में ज़्यादा अपना विचार करते हैं, ऐसा मेरी सोच है। प्रधानमंत्री मोदी ने कमला हैरिस को बुलाया भी इंडिया के लिए, आपको कैसा लगता है? अश्वेत महिला अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनी है, भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से, क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं, कितना खास है ये चीज़? ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि एक इंडियन लेडी को, शी इज़ द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई मीन US। सो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है और मोदी जी उनसे मिले और दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर इंडिया।
मैम आपसे ये सवाल मैं लूँ कि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, भारत अमेरिका के रिश्ते के लिहाज से ये मुलाकात, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कितना खास मानती हैं आप? ये दौरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा जो बायलैटरल कम्युनिकेशन हुआ कमला हैरिस के साथ, पीएम मोदी के साथ, तो इसमें जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में बात हुई, कोलैबोरेशन की बात हुई, हेल्थ केयर के बारे में बात हुई, एजुकेशन, इवन पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स की बात हुई। तो दैट वो जो है एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल क्रिएट किया गया है उनकी बातचीत के ज़रिए, ताकि पूरा विश्व देख सके कि भारत और अमेरिका अब एक प्लेटफॉर्म साझा कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और उसमें हम भारतीय मूल के अमेरिकी भी अपना पूर्ण सहयोग देते हैं और देते रहेंगे। और हम मोदी जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें जो है विश्व स्तर पर जो पहचान दिलाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर उनकी उम्र लंबी करे। भारत बहुत ही भाग्यशाली है जो उन्हें एक ऐसा नेता मिला है जो कि पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे सकता है। उन्होंने पहचान दिलाई, इसका मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका में क्या फ़र्क नज़र आता है आप लोगों को उनके चलते? अमेरिका में ये फ़र्क नज़र आता है, जब हम पहले कहीं भी जाते थे 10 साल पहले आप देखिए तो हमें गांधी के नाम से पहचाना जाता था। अब जब हम कहीं भी जाते हैं हमें मोदी के नाम से जाना जाता है। लोगों को पता है कि मोदी ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या काम किए हैं अपने देश के लोगों के लिए। अब आप ये कोविड-19 का वैक्सीनेशन का ही देख लीजिए, जितनी पूरे राष्ट्रों की जनसंख्या होती है उतनी उन्होंने वैक्सीनेशन एक दिन में कर दी हैं। उनके जन्मदिन पर पूरे 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दी गई। भारत एक बहुत ही बड़ी आबादी वाला देश है। और ये जो कह रही हैं अमेरिका में लोग इस बात को मानते हैं क्या? जो अमेरिकी लोग हैं वो इस बात को मानते हैं और जानते हैं? एब्सोल्युटली। मेरा डायरेक्टर अमेरिकन है और वो भी मोदी की बातें करता है कि कितना ग्रेट लीडर है, दुनिया में सब लोग पहचानते हैं, यूएसए ओनली नहीं है। तो काफ़ी बदलाव उसने लाया है, मेडिकल भी उसने इंडिया में दिलवाया है, वुमेन्स को राइट दिलवाया है। वेरी प्राउड। मैं तो सूरत से हूँ तो उसको ज़रूर पहचान अच्छा लगा। गुजरात से हैं तो आज तारीफ ही करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले? मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन मैं भी मोदी जी के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। और आज उन्होंने जिस तरीके से कमला से बात करते हुए हिंदी में बातचीत की तो बहुत अच्छा लगा कि अपनी राष्ट्रभाषा, और उन्होंने मास्क भी लगा रखा था और फिर उन्होंने जो भी उनका एजेंडा था उन्होंने बहुत अच्छे से अपने उस एजेंडा को कन्वे किया कि मैं यहाँ ये करने आया हूँ और ये मेरा एजेंडा है। कमला हैरिस, जो बाइडेन, इन दोनों के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों से मिलने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि इंडो अमेरिकी रिलेशन और ज़्यादा खास होने वाला है या उसमें कोई दिक्कत आ सकती है? नहीं, मुझे लगता है बहुत ही मजबूत होने वाले हैं इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है इतने टफ टाइम्स में भी, बट ही इज़ डन द बेस्ट।